मैंने बीएड करा, उसके बाद मैं अभी तक प्रयासरत हूँ कि अब आएगा जेटेट, अब आएगा जेटेट, अब आएगा जेटेट। सरकार को हमने क्यों बनाया जब हमको बार बार उसे याद दिलाना पड़ेगा, हर बार हमें धरने पर बैठना पड़ेगा, चाहे वो दिल्ली का जंतर मंतर हो, चाहे वो रांची का। हम एक आदिवासी होने के नाते सर, आज हमको पता है बहुत सारे आदिवासी समाज के लोग भी मुझे गाली दे सकते हैं सर, लेकिन सर शिक्षा में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए सर। आज झारखंड आंदोलन का दूसरा दिन है, झारखंड युवा आंदोलन का। मैं इस वक्त जयपाल मुंडा स्टेडियम में हूँ। तारीख है 30 जुलाई और कैमरे के पीछे अभिषेक है। अभिषेक, अगर आप भीड़ दिखाएंगे तो भीड़ अभी कल के मुकाबले भीड़ आज कुछ कम है। कैमरा अगर घुमा के आप दिखाएंगे तो थोड़ा भीड़ का अंदाज़ा लगेगा अभिषेक। और अभी मंच सज ही रहा है, छात्र अभी इकट्ठा हो ही रहे हैं। आज का क्या कॉल है? क्या आज भी कल की तरह, यानी कल की अगर हम बात करें तो कल जयपाल मुंडा स्टेडियम से फिराइलाल चौक, एल्बिटा चौक तक यहाँ से संविधान मार्च किया गया था। आप देख सकते हैं कि कैसे टेंट अभी जो है तंबू गड़ ही रहा है। अभिषेक, अगर आगे आएंगे तो हम स्टेज को दिखा पाएंगे। ये जो है छात्रों का स्टेज मंच है। यहाँ पे एक तरफ संविधान का जो है प्रीएम्बल लगा है, बच्चे बैठे हैं, बच्चों के हाथ में जो है संविधान की किताबें हैं। सामने बिरसा मुंडा, भगत सिंह, गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर है। एक जो बहुत जिसने मेरा ध्यान खींचा वो है ये कोड ऑफ कंडक्ट। इस प्रोटेस्ट का कोई कोड ऑफ कंडक्ट है, कुछ नियम है जिसे मानना है। मंच से किसी भी प्रकार का राजनीतिक, धार्मिक व जातिगत वक्तव्य ना दें। आंदोलन के मूल उद्देश्यों पर ही अपनी बात रखें। हमारी लड़ाई व्यवस्था में सुधार की है, इसीलिए किसी भी व्यक्ति को मंच से आरोपित ना करें। अपने व्यक्तित्व में अपशब्दों का प्रयोग ना करें। ये कोड ऑफ कंडक्ट है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमने दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे देखा कि जंतर मंतर के बाहर जो रास्तों पे बच्चे अपशब्द कह रहे थे, बच्चे थे या कौन थे ये तो एक अपने आप में अलग बात है, पर हाँ वहाँ पे जिस तरीके के पोस्टर्स में या लोगों ने बच्चों को अपशब्द का प्रयोग करा, उसको ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे एक कोड ऑफ कंडक्ट लगाया गया है। बच्चों का प्रदर्शन यानी जेनजी, झारखंड के जेनजी का प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक चल रहा है। हम बच्चों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है। यू हैव टू स्पीक, क्या बात है? Sir, I've qualified with English honors, sir. ओके, you have graduated from? Yes, sir. कहाँ से पढ़ाई करी आपने? Sir, from Dhanbad, sir, BBM University. कहाँ के रहने वाले हैं आप? Sir, I'm from Tundi, sir. Tundi, yes, sir. The place where they called heaven of Dhanbad, sir, because there are lots of mountains there, sir. आप जो है झारखंड के जन्नत से आते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिकॉज सर वी हैव क्रिएटेड झारखंड सर, बिकॉज द प्रोटेस्ट फ्रॉम द फॉर द झारखंड सर, शिबू सोरेन स्टार्टेड फ्रॉम टुंडी सर, सो आई एम फ्रॉम दैट ब्लिज सर। फादर ऑफ हेमंत सोरेन। यस सर, सो दैट्स व्हाई सर। यस। तो आप जो है अभी मैं नीचे देख रहा था, आप भाषण दे रहे थे और इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे थे। क्या है प्रॉब्लम और कैसे देखते हैं आप? सर देखिए, प्रॉब्लम तो सर बहुत बड़ा समस्या है सर, क्योंकि देखिए सिर्फ आज क्या बोलते हैं, मानते हैं कि यहाँ पर जो साइन बोर्ड लगा हुआ है जीपीएससी, मतलब जेपीएससी और जेएसएससी, सिर्फ ये मुद्दा नहीं है सर। पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है ना सर, पूरी तरह से खोखली है। सिर्फ ऐसा नहीं है सर कि आप कहीं आप सिर्फ अब देखिए, आपको हम बता देते हैं सर, बहुत सारे ऐसे ऐसे क्षेत्रों में आप अभी जाइएगा, क्या बोलते हैं, वहाँ पर जो शिक्षा जो है सिर्फ नाम मात्र की, सिर्फ आपको एक जो होता है ना सर कि किताबों और पन्नों में, अखबारों में छपी है, सिर्फ वही है, दिखावा है सर। आज भी आप उनको बताइए सर, कितने बच्चे जो हैं क्या बोलते हैं और राज्य स्तरीय नौकरियाँ वो हासिल करते हैं जो सरकारी क्षेत्र से होते हैं, सारे प्राइवेट निजी संस्थानों से वो निकल के आते हैं सर। हम आपको बता देते हैं सर, यही चीज़ है। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है सर कि शिक्षा व्यवस्था को सरकार ने खोखली कैसे कर दी है, क्योंकि जितने भी शिक्षक हैं उसकी बहाली ही नहीं हो पाई है सर। क्योंकि जब शिक्षक रहेगा तभी तो बच्चा पढ़ेगा सर। तब तक देखिए सर, हम सीधा बात बता रहे हैं, सिर्फ जेपीएससी और जेएसएससी का मामला नहीं है सर, ये पूरे शिक्षा व्यवस्था का मामला है। हम आपको बता देते हैं सर, जैसे कि सर हम आपको मैंने बताया कि मैंने अंग्रेजी से मैंने स्नातक किया सर, है ना, मैंने आपको शुरुआत में बताया। और उसके बाद मैंने बीएड करा सर, मैंने बीएड करा। उसके बाद मैं अभी तक प्रयासरत हूँ कि अब आएगा जेटेट, अब आएगा जेटेट, अब आएगा जेटेट। अब बताइए सर कब आएगा, कब आएगा जेटेट सर? हम तो परेशान हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर के। आपको अगर शिक्षा व्यवस्था सही करना है तो सबसे पहले तो आपको शिक्षकों की नियुक्ति करनी है, क्योंकि आज अगर कोई डॉक्टर बनता है सर, है ना, डॉक्टर बनता है, अगर बीडीओ सीईओ बनता है जेपीएससी के माध्यम से, तो पहले सर वो स्कूल जाएगा ना सर, तो सब शिक्षक ही नहीं है सर। पहले तो ABCD पढ़ेगा ना सर, क ख पढ़ेगा। तो हमको बताइए कि जब वहाँ पर प्राइमरी लेवल पर जो शिक्षक जो है क्या बोलते हैं बहाली नहीं की गई है,
तो अभी बताइए लगभग 2013 में एक बार हुआ नियुक्ति, जेटेड हुआ, 2016 हुआ, उसके बाद सिर्फ वायदा किया गया। ठीक, अब इस सुधार के लिए मांग क्या है, क्या चाहिए जिससे ये बदले, सर देखिए या क्या होना चाहिए? सर देखिए सिंपल सा बात ऐसा है कि हम लोग जो हैं सर मांग करते करते थक गए। एक बात बताइए, हमें मांगने से मिलेगा सर? सरकार को हम लोग इसलिए चुने कि हम लोग मांगे, मतलब हम लोगों को मांगना पड़ेगा। सर सरकार हमारी माँ बाप जैसा होती है सर, है ना सर, क्योंकि उसे पता होता है कि बच्चे को अब भूख लग रही है, उसे खिलाना होगा। अब हम लोग सरकार को क्यों बनाया सर? सरकार को हमने क्यों बनाया जब हमको बार बार उसे याद दिलाना पड़ेगा, हर बार हमें धरने पर बैठना पड़ेगा, चाहे वो दिल्ली का जंतर मंतर हो, चाहे वो रांची का। अब हमको बताइए, हमको क्या मांगना पड़ेगा सर? सरकार को पता नहीं है कि नियुक्ति कितनी है, सरकार को सब पता है, फिर भी वो लापरवाही कर रही है। आज आपको बता देते हैं, तमाम मेरे छात्र संघ जो दोस्त लोग हैं सर, आज कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को छोड़ करके सर कमाने चले गए सर दूसरे राज्यों में। क्यों? क्योंकि उसे उम्मीद थी कि सर जो आपका स्कॉलरशिप है वो समय पर मिलेगा। मैं अपना वर्तमान स्थिति बता देता हूं सर कि मेरे पिताजी जो हैं सर एक पारा शिक्षक हैं सर, और पारा शिक्षक का आपको पता है कि वेतनमान क्या होता है सर, है ना। अब हम आपको बता देते हैं सर, मैं जब बीएड कर रहा था, मेरे पास आपका बता रहे हैं इधर उधर से मेरे पिताजी ने लोन लिया, खर्च किया सर। अभी भी बता रहे हैं, मेरी माता जी हैं जो जिसएमपीएस जो समूह होता है उनसे लोन लिया, और वो लोन अभी भी चल रहा है। मेरी माता जी बीमार है सर, हमको मेरा गांव वाला लोग ताना मारता है सर कि जो लड़का जो है क्या बोलते हैं अच्छा खासा क्या बोलते हैं दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, वो हमसे ज़्यादा कमा रहा है सर। और हम जो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं तो 6,000 7,000 8,000 उससे ज़्यादा मिल भी नहीं रहा है। अब हम बताइए कि पढ़ लिख के क्या फ़ायदा हुआ? पढ़ लिख करके क्या फ़ायदा हुआ सर, जब हम क्या बोलते हैं, जब हम एक अंगूठा छाप के सामने हम लज्जित हो रहे हैं। हमको तो सर शिक्षा व्यवस्था तो अब बताइए शिक्षा व्यवस्था खोखली है या नहीं है? हम सीधे यही से हम कहना चाहते हैं सर। आज आपको बता देते हैं कि हाल ही में सर क्या बोलते हैं फील्ड वर्कर वाला जो आदिवासी पेपर जो हुआ है ना, उसमें भी लगभग आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे गए, आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे गए। आदिवासियों की सरकार है सर यहाँ पर। 28 को तो रिजर्व सीट है सर आदिवासियों के। उसके बाद सर आदिवासी का पेपर भी लीक हो गया, लीक नहीं हुआ, आई मीन क्या बोलते हैं वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो अब बताइए मतलब उसमें भी गड़बड़ी। तो जिसकी सरकार है सर उसको, जिसके लिए सरकार है उसको कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो आप हमको बताइए सर जनरल कास्ट वाले लोग का क्या हाल होगा? हम तो बोलते हैं सर हम लोगों को तो हमको तो सर लोगों ने बांट के रखा है सर, कुर्मी में बांट के रखा, महतो में बांट के रखा, आदिवासी में बांट के रखा, मुस्लिम में बांट के रखा सर। हमको एक बात बताइए सर, शिक्षा में बराबरी नहीं होनी चाहिए, शिक्षा में सर अलग अलग चीज़ नहीं होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए सर। आप हमको बताइए, सब एक बड़ा मुद्दा हम छेड़ना चाहते हैं सर। अगर छोटी समझ होगी मेरी, अगर समझ होगी, हमको बताते हैं सर कि आप जैसे कि रिजर्वेशन की बात होती है सर, है ना, हम आपको बता देते हैं सर कि एटलीस्ट इस चीज़ को देखा जाना चाहिए कि सर शिक्षा में सर, हम एक आदिवासी होने के नाते सर, आज हमको पता है बहुत सारे आदिवासी समाज के लोग भी मुझे गाली दे सकते हैं सर, लेकिन सर शिक्षा में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए सर, शिक्षा में रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। आप खुद आदिवासी हैं? हम खुद आदिवासी हैं सर। आप एसटी कम्युनिटी से आते हैं? हाँ, हम चाहते हैं सर, देखिए रिजर्वेशन का मेन मकसद क्या था सर कि जो दबे कुचले लोग हैं जो हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। आज क्या होता है सर कि जो फॉर्म जो जनरल फॉर्म भर रहे हैं सर, वो 1000 रुपये फॉर्म भर रहे हैं, 1000 में फॉर्म भर रहे हैं सर, और क्या बोलते हैं जो एसटी है वो 200 में भर रहा है, सिर्फ वहाँ तक सीमित है सर। लेकिन अगर हम लोगों को अगर पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन को लाया गया था, जहाँ तक मेरी समझ है सर, तो एक बात बताइए, जो जनरल को क्या बोलते हैं 200 रुपये जो चावल मिल रहा होगा, वो एसटी को तो 30 रुपये में मिलना चाहिए था सर। पेट्रोल भी उसी तरह से मिलना चाहिए था, सब्जी मंडी में भी उसी तरह मिलना चाहिए था। तो सिर्फ वो जो 50 रुपये का जो क्या बोलते हैं अरक फर्क, जो 200 से 250 रुपये का जो अरक फर्क जो अंतराल है एसटी और ओबीसियों के लिए, सिर्फ वो भी परीक्षा फॉर्म तक। और उसके बाद सर क्या हो जा रहा है हमको बताइए। हम सीधा बात हम वही कहना चाह रहे हैं सर, अगर हमसे अगर गलती होगी तो मैं माफ़ी भी चाह रहा हूँ, यहाँ पर उतनी बड़ी समझ नहीं है मेरी, लेकिन हम चाहते हैं कि सर शिक्षा का सर बंटवारा ना हो। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सर आशीष अनुराग है सर, मैं टुंडी विधानसभा क्षेत्र से हूँ सर। मैं उस क्षेत्र से हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जहाँ से शिबू सोरेन जी का आंदोलन शुरू हुआ था सर। आप उस धरती से? हम उस धरती से आते हैं सर। हम आपको एक चीज़ बताते हैं सर, शिबू सोरेन तो सर नेमरा गाँव से आए थे, भगवान शिबू सोरेन जी, हम लोग उनको भगवान मानते हैं सर। हम आदिवासी समाज जो हैं उनको भगवान मानते हैं। अब बताइए वो टुंडी में आकर के इतना बड़ा झारखंड का स्थापित कर दिए। हम तो सर
टुंडी से पैदा हुए हैं सर, हम उस मिट्टी से निकले हैं सर, तो मेरे अंदर कितना जोश और जुनून होना चाहिए सर। उस मिट्टी में ही क्रांति है। हम उस मिट्टी में रहे हैं सर, जो क्या बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं शिबू सोरेन जी का जो आश्रम है मेरे यहाँ से करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर है सर। मेरे माता पिताजी और मेरे दादाजी बताते थे कि क्या बोलते हैं वो शिबू सोरेन को क्या बोलते हैं माला वगैरह पहनाए थे, खाना वगैरह खिलाए थे सर। हाँ बताइए, हम आपको बता देते हैं सर, जो बना बनाया व्यवस्था जो होता है ना सर, जिसको बना हुआ मिलता है ना सर, उसको मोल नहीं होता है सर। आज आपको बता देते हैं कि आज मेरे पिताजी हमको आज क्या बोलते हैं बाइक खरीद के दिए होंगे, तो वो पैदल चल रहे होंगे सर, और वो हमको बाइक खरीद दिए। हमको कैसे पता है कि क्या बोलते हैं वो कितना संघर्ष किए होंगे। बना बनाया सत्ता मिल जाएगा ना सर, किसी को कोई मोल नहीं होगा सर। हम यही चीज़ कहना चाहते हैं सर। और तमाम जितने दर्शकों से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अगर कुछ गलती हुई होगी, क्योंकि मैं आप लोगों से काफ़ी छोटा हूँ सर, करीब 25-26 साल मेरी उम्र हो रही है, लेकिन इतनी समझ तो है सर कि मैं सवाल सरकार से पूछ सकूँ। और सरकार से सवाल पूछने के लिए उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है, आप इस देश के नागरिक हैं, सरकार से सवाल पूछना हमारा अधिकार है। क्या नाम है आपका? हबीबा। कहाँ से आई हैं? बोकारो से। क्या उम्र है हबीबा? 26। हाँ 26। तो क्या करती हैं हबीबा? मैं प्रिपरेशन करती हूँ JPSC की। और ग्रेजुएशन में क्या किया है? इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स किया है। हाँ इंग्लिश ऑनर्स। तो कैसे देखती हैं आप इस प्रोटेस्ट को और क्या मांगे हैं और क्या लगता है? देखिए, जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है ये न्याय संगत है। हमारी जो भी मांगे हैं वो सारी जायज़ हैं। पिछले कई वर्षों से इस झारखंड के अभ्यर्थी जो हैं जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपने हक के लिए लगातार वो लड़ते आ रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेपर लीक का मामला सामने ना आया हो। अगर मैं JPSC की बात कर रहा हूँ तो जब से झारखंड का निर्माण हुआ है तब से लेकर के आज तक JPSC विवादों के घेरे में शुरू से सुर्खियों में रही है, बनी हुई है। और अगर मैं फिलहाल का बात करूँ 7th JPSC में भी धांधली हुई, 14th JPSC में सिर्फ पेपर लीक नहीं हुआ है, इसमें OMR सीट के साथ गड़बड़ी की गई है। JPSC जो FRO का एग्ज़ाम है, SCF का एग्ज़ाम है, इसमें 500 OMR सीट की हेराफेरी की गई है। तो ये कहाँ से न्याय संगत है बताइए आप। मैं बात करूं यहाँ पे जैसे CGL, उसमें सीट पे सीट खेला गया, बेचा गया। अभी जो 14th JPSC है इसमें भी सीट बेचा जा रहा है। और जो अभ्यर्थी हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सीट नहीं रखा जा रहा है, पूरी तरह से बेच दिया जा रहा है। सिर्फ 8 से 9 रख दे रहे हैं ताकि ST-SC के लिए, ताकि वो दिखा पाएँ कि हाँ मैंने इतना किया है। तो ये बहुत गलत बात है। हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि आपके नाक के नीचे से सारी करप्शन हो रहे हैं, आप सारा कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन आप अंधे क्यों बने हुए हैं? क्या इस दिन के लिए हमने आपको तख्तो-ताज दिया था, इसलिए हमने आपको सत्ता पे बैठाया था ताकि आप हम अभ्यर्थियों के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे? हमने आपको सत्ता पे लाया, तख्तो-ताज दिया, इसलिए दिया ताकि हम अभ्यर्थी, इस देश के नौजवान, इस राज्य के नौजवानों का मुस्तकबिल आप संवार पाएं। लेकिन आप मुस्तकबिल संवारेंगे क्या? उनके मुस्तकबिल को आप बिगाड़ने पे लगे हुए हैं। तो आप हमें हमारे हक से महरूम नहीं रख सकते हैं। आपसे निवेदन है माननीय हेमंत सोरेन जी से भी, और जितने भी वरिष्ठ नेता हैं और जितने भी ओहदेदारान हैं, मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपने अपने ओहदे के साथ इंसाफ करिए, ईमानदारी बरतिए, ईमानदारी से काम कीजिए। तभी आने वाले दिनों में हमारा झारखंड, जो हमारा भारत है, उसमें नंबर 1 पर रहेगा, टॉप पर रहेगा। अगर आप लोग भी करप्टेड रहेंगे तो इस राज्य का विकास कैसे होगा? इतने सालों से आज युवा झारखंड 26 साल का हो गया है। इतने सालों से युवा झारखंड युवा नहीं है, क्योंकि इसमें विकास हो ही नहीं रहा है। कहाँ गया डेवलपमेंट, कहाँ गया एजुकेशन सिस्टम? हमारे देश का, हमारे इस राज्य का एजुकेशन सिस्टम इतना डाउन रहेगा, सीट पे सीट आप लोग बेचेंगे। जरा सा भी आप लोगों को शर्म नहीं आती है? शर्म कीजिए कि आप लोग कितने गलत कारनामे अंजाम दे रहे हैं। मैं माननीय हेमंत सोरेन जी से दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ आप हमारी मांगों को सुने। जितनी भी हमारी मांगे हैं, जो भी करप्टेड पीपल हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उसके बाद पेपर लीक का मामला फिर कभी दोबारा नहीं आना चाहिए। ये क्या आप लोगों ने लगा रखा है? बार बार पेपर लीक हो जाता है। क्या भाई, क्या आप लोग CID जांच करा रहे हो? झूठ मूठ का मत करवाओ, नहीं चाहिए CID जांच, हमें CBI जांच चाहिए। और पेपर लीक ना हो इसकी हमें गारंटी चाहिए, फुल गारंटी। अच्छा हबीबा, आपने एक साथ में अपनी बात कह दी। एक मेरे मन में सवाल आ रहा था, मैं आपसे इतना गुस्से में बोल रही थी, उर्दू समझने में मुझे दिक्कत होती है। तो शुरुआत में जो आपने उर्दू के जो शब्द इस्तेमाल करे थे, उसमें एक शब्द था मुस्तकबिल, ताज, वो थोड़ा उसका मतलब बता दीजिए, नहीं तो आम आदमी समझेगा नहीं। आपका मुस्तकबिल मतलब भविष्य होता है, भविष्य। नौजवान यानी कि युवा तो समझते हैं, और भी कुछ शब्द थे। ओहदेदारान जो अपने अपने पद पे बैठे हुए हैं,
ऊंचे ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं उसे कहेंगे ओहदेदारान। वो अपने अपने ओहदे के साथ यानी पद के साथ इंसाफ करें, यानी कि आप उन्हें उनके हक से अनजान रख रहे हैं, तो ये कहाँ से न्याय संगत है बताइए। आपका मैसेज काफ़ी क्लियर है। और एक चीज़ है कि मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी के हक को खाएंगे, किसी के मेहनत का हक अगर अदा नहीं करेंगे तो वक्त भी एक दिन आपसे हिसाब मांगेगी। अच्छा, मैं आप सबसे एक साथ आ जाइए, आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ। देखिए, एक एक करके हम सबसे बात कर रहे हैं, सब शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, पेपर लीक पे सवाल उठा रहे हैं, जेपीएससी पे सवाल उठा रहे हैं। सवाल आप सबके जायज़ हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, सीआईडी की जांच में चीज़ें सामने आ रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या बदलाव होना चाहिए? क्या इस तरीके का सुझाव है आप युवाओं के पास कि क्या क्या मुख्य बिंदु हैं जिन पे काम होना चाहिए, जिन्हें बदलना चाहिए, जिनमें नई प्रणाली आनी चाहिए? जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि जो एजेंसियाँ एग्ज़ाम कराती हैं, कंडक्ट कराती है, वो भ्रष्ट है, नई एजेंसी को मिलना चाहिए, नया पूरा सिस्टम ही बदलने की ज़रूरत है। इस तरीके के क्या रिफॉर्म के भी प्लान है आप लोगों के पास? बिल्कुल। एक एक करके। क्या नाम है आपका? अभी सर जैसे नाम क्या है? गुलाम रसूल, कहाँ से आए हैं? बोकारो से। आप बताइए। जी, ये सर मैं कहना चाहूँगा जैसे शिक्षा जो नीति, यहाँ की शिक्षा नीति है वो पूरी तरह से बदलना चाहिए सर। यहाँ करप्ट लोग पूरी तरह से भरे हुए हैं, राज्य को धीरे धीरे दिन ब दिन लगातार खोखली किए जा रहे हैं। और हम युवा जो प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, आज 7 सालों से, मेरा 7 साल हो गया था कंपटीशन में आया हूँ झारखंड में, मगर एक भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया हूँ। मैं इतना रात दिन लगभग 7 घंटा 8 घंटा कभी कभी 12 घंटे तक पढ़ता हूँ। मगर मैं जेपीएससी, इस बार जेपीएससी में खासकर 14 जेपीएससी में, तो इस बार मैंने फुल मेहनत किया था, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ा, जितना मतलब मेरे सब हुआ था अपने साथ। इन पेपर लोगों की वजह, पेपर लीक्स की वजह से एग्जाम डालने, आपको अपने ऊपर भी डाउट होने लगता है? जी, क्या डाउट कि होने हम ही हम ही कमज़ोर हैं, हमारे पास ही मतलब कुछ कमजोरी है, तभी मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। अगर इस सिचुएशन से अगर निकलना है तो सर हमें इस करप्टेड जो नेता हैं, मंत्री हैं और जो अधिकारी लोग हैं, इनको सर सुधारना पड़ेगा। जो सिस्टम है यहाँ की, उस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा हमारे जो भविष्य है वो दिन ब दिन अंधेरा में जा रहा है और अंधेरे में जाएगा। झारखंड का जो भविष्य है, और हम ही लोग झारखंड का भविष्य है, ये हम नेता, हम जो युवा हैं, ये हम ही जेन जी जो हैं, यही लोग झारखंड के भविष्य हैं। और झारखंड आज 26 साल का हो गया है, 26 साल में कोई परिवर्तन नहीं आया। जो आज लगभग सर मैं 7 साल से पढ़ रहा हूँ, झारखंड की शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था वो 27वें स्थान पर है। 7 साल हो गया, फिर भी मैं 27वें पढ़ रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। 27 से जगह ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं रहा है। मैं इस व्यवस्था को मैं सर सुधारने की प्रयास करूँगा। और हेमंत सोरेन जी से मैं आग्रह करता हूँ कि आगामी जो परीक्षाएँ हैं, हमने जो जेएसएससी एग्ज़ाम लिए हैं, जेपीएससी एग्ज़ाम लिए हैं, एफआरओ लिए हैं और एससीएफ लिए हैं, जैसे सीजीएल लिए हैं, इन सारे एग्ज़ामों को विस्तार पूर्वक और वो उसको रद्द करके और पारदर्शिता पूर्वक रिफॉर्म किया जाए, और ताकि हम सब छात्रों को साथ अन्याय हो, नया हो और सब जो भी मतलब धांधलियाँ हुए हैं उस पर विचार करके अपना जो भी हो कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर उस पर कार्रवाई की जाए। जी। क्या नाम है आपको? मेरा नाम बबलू कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं? झारखंड के स्टूडेंट है। जैसा कि अभी भाई साहब बोले, रहने वाले कहाँ के? यही कोडरमा जिला से मेरा घर हुआ। क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि अभी भाई साहब बोले कि 7 साल से पढ़ रहे हैं, वो भी 5 साल से पढ़ रहे हैं और बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं। तो कंपटीशन जो है सो पढ़ने वालों में अब नहीं रह गया है। भाई साहब को अभी तक ये अभी अति में है कि नहीं कि हम पढ़ेंगे, पढ़ के ले लेंगे। कंपटीशन तो अब सेटिंग गेटिंग में चल रहा है। अब सिर्फ सेटिंग गेटिंग में कंपटीशन चल रहा है, तो इनका पढ़ने से जॉब कहाँ से हो जाएगा? आप लोग अभी कहाँ हैं? अब तो सब सेटिंग वाला का जॉब हो रहा है, हम लोग का कहाँ कुछ हो पाएगा। इसी के विरुद्ध हम लोग आंदोलन मार्च कर रहे हैं। क्या चाहते हैं, बदले क्या, रिफॉर्म क्या हो? मतलब सुझाव है कोई रिफॉर्म का? पूरा सिस्टम बदले, क्योंकि पूरा जब सेटिंग से सब चलेगा। और हम आग्रह भी करना चाहते हैं कि सभी युवाओं से और अभिभावक से भी, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं सिर्फ उसका भविष्य की बात नहीं है। अगर करप्टेड लोग आएंगे, आम जनता का भी भलाई नहीं होने वाला है। सबके लिए इफेक्टिव है। करप्टेड लोग पोजीशंस पे पहुंचेंगे, पावर में पहुंचेंगे, सबको दिक्कत करेंगे वो लोग। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजकुमार कश्यप है, कहाँ से चतरा जिला का निवासी हूँ। आज से 26 साल पहले झारखंड का निर्माण हुआ ऑन द बेसिस ऑफ सम मेन रीज़न में था कि डिस्टिंक्ट ट्राइबल आइडेंटिटी मिलेगी, इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड था हम लोगों का, और मिनरल्स, यूरेनियम, माइका, इसके बेसिस पे हम लोगों को बेनिफिट मिलेगी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस जो होती थी, पटना जाना पड़ता था, उसके वजह से हम लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगी। फिर एक उसमें आया फोकस्ड डेवलपमेंट में आता है एजुकेशन जो आज आप देखेंगे 5 साल पहले तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है झारखंड, और जिस जगह से मैं आता हूं वो पूरा का पूरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। 5 साल भी नहीं हुआ है सर वहां से उभरे हुए। आप
घाव जो है वो ताज़ा है, आप खरोचेंगे तो फिर वही दिशा में चले जाएंगे युवा ना। हम लोग शिक्षित होकर के हम क्या करेंगे? हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हो गया है। वही आक्रोश जो है अगर गलत तरीके से यूज हो जाएगा तो वो क्या होगा? उपद्रवी का नाम दे देंगे, नक्सलाइट नाम दे देंगे, एनटीपी से एमसीसी का नाम दे देंगे। तो कहने का मतलब है आप फेयर एग्ज़ाम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आज हमारा झारखंड जैसा स्वराज आपको इसलिए नहीं बैठाया गया तख्ता पे कि आप हम लोगों को छले। युवा को आपने पिछले 8 सालों से छला है, धोखा दिया है आप लोगों ने। यहाँ पे बैठे हुए जो हुक्मरान हैं वो ना जवाब देना जानते हैं और ना कार्रवाई करना जानते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी जैसे संस्थानों को आप बेच दे रहे हैं और इवन हम लोगों को फॉर्मेलिटी के लिए एग्ज़ाम सेंटर पर बुलाया जाता है। पेपर तो कहीं और लिखा रहा है, पेपर होटल में बैठा करके लिखवा रहे हैं आप। हम लोगों को फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया जाता है और पेपर कहीं और कोई लिख रहा है। तो ये सिस्टम कब तक चलेगी? हम चाहते हैं अभी सीआईडी की जो टीम है जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। उसका जितना काम था उन्होंने अपना कर लिया है। अब सीआईडी और सीबीआई और ईडी जैसे एजेंसियों से जांच कराया जाए ताकि जितने भी गड़बड़ियां हैं उन सभी को पकड़ करके और उस पर काम किया जाए और उसको बढ़िया से रिफॉर्म कर करके और युवा के पक्ष में बात रखा जाए और युवाओं को एक बेहतर फ्यूचर का मतलब उनको एक मौका मिले। अच्छा, मेरा आप सब तीनों से एक सवाल है, कल आपसे भी बात हुई थी। मेरा सवाल ये है कि मतलब ये मेरा सवाल नहीं है, ये लोगों का सवाल है जो मैं लोगों से सुन रहा हूँ, जिस तरीके की बातें मैं गलियों में सुन रहा हूँ कि आज से पहले झारखंड का युवा इतना आक्रोशित नहीं हुआ और कभी मतलब क्योंकि आप बता रहे हैं 8 साल से आज तक मैंने प्रदर्शन नहीं देखा झारखंड में इस बड़े स्तर का जहाँ पे इतना युवा इकट्ठा हो। एक बात कही जाती है झारखंड के युवा के बारे में कि वो तो हड़िया पी के मस्त, इस तरीके की बातें सुनने को मिलती है। क्या इस बार तस्वीर बदलेगी युवाओं की और क्या आप इस बात में कितनी सच्चाई मानते हैं? जी बिल्कुल बदलेगी और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इस बार कार्रवाई भी होगी और जो आक्रोश देख रहे हैं ना ये जेन्युइन आक्रोश है। क्यों ऐसा जेन्युइन है? क्योंकि हमने मेहनत किया भाई साहब। आप जो सिस्टम बनाए वो सिर्फ छलने के लिए सिस्टम नहीं ना बनाए हैं, उसका जवाब हमको चाहिए। आप छलने के लिए बनाए हैं क्या सिस्टम? कि शिक्षा आप क्या कर रहे हैं अभी? जब देखते हैं कि फंड में पैसा कम हो गया, एग्ज़ाम निकाल दो, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन, आपके फंड में पैसा कम हो गया, बीएड का निकाल दो कि बीएड में जेटेड होगा तभी आपको स्कूल में पढ़ाने के लिए दिया जाएगा। और इस तरह से 2.5-3 लाख रुपया दे करके बीएड का एग्ज़ाम बीएड कर ले रहे हैं बच्चे लोग और फिर भी हताश और परेशान है। आप ना टीचर का वैकेंसी ले रहे हैं, पूरा शिक्षा प्रणाली को इन्होंने एकदम चौपट कर दिया है, गुड़ मट्टी करके रख दिए हैं। अभी सारे यूनिवर्सिटी में 6-6, 12-12 महीना तक जो है ना एक्सटेंड कर दिया जा रहा है एग्ज़ाम। मैं खुद सीबीसीएस सिस्टम का छात्र रहा हूँ। फर्स्ट बैच हमारी थी 2015 से 2018। हमने 2022 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। जीई का पेपर लिया ही नहीं उन्होंने, एक जीई का पेपर उन्होंने लिया ही नहीं। उनका गलती हम लोगों ने भुगता है। हम लोगों ने फिर से एग्जामिनेशन फी दिया और फिर से हम लोग एक पेपर दे करके और फिर ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट किए। हम लोगों का जॉब कहाँ जाए? ग्रेजुएशन के डिले की भी बहुत समस्या है बिहार में भी, झारखंड में भी। मैं कहना चाहूँगा कि केवल हमारे यहाँ के विभागों में कर्मचारियों अधिकारियों की कमी नहीं है। आप अगर हमारे यहाँ के स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जाइएंगे तो लास्ट 2008 में प्रोफेसर की नियुक्ति हुई थी और इस बार जेट की परीक्षा जो कि प्रोफेसर की नियुक्ति करवाएगी 2008 के बाद 2026 में परीक्षा हुई और उस परीक्षा को भी लेने वाली कंपनी वही कंपनी है जो ब्लैक लिस्टेड है, जिसके माध्यम से सीटों को बेचने का काम किया जा रहा था। तो मैं बताना चाहूँगा कि सरकार केवल यहाँ के संसाधनों का बर्बादी नहीं कर रहा है, यहाँ के नौजवान जो हम एक संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स हैं, उसको भी पूरी तरह से लायबिलिटी बना दिया है। और हम लोग केवल यहाँ स्टेट के लायबिलिटी नहीं, अपने परिवार के लिए भी लायबिलिटी बन गए हैं, क्योंकि हम लोग ये फील करते हैं अंदर से कि जो परिवार हम लोग को जन्म दिया, जो हम लोग को बड़ा किया, हम लोग क्या किए उसके लिए। हम लोग समाज और देश के लिए तो बाद में सोचेंगे, परिवार के लिए क्या किए। हम लोग को सरकारों ने विवश किया है कि सड़कों पे उतर के आप आंदोलन कीजिए, क्योंकि अगर सरकार हमारी मुद्दों को, हमारी बातों को लेकर के अगर थोड़ी सी भी सहजता से शर्म होता उनको नज़रों में, तो हम लोग को आज सड़क पे आने की ज़रूरत नहीं होता। यहाँ पे छात्रों नौजवानों को एक जेटेड जैसा परीक्षा, जेटेड मात्र एक क्वालिफिकेशन के लिए नहीं है, डिग्री मात्र भी नहीं है, उसमें भी वो 10 साल के बाद ले रही है। तो 10 साल के बाद मान के चलिए 10 साल में ये एक परीक्षा जहाँ की झारखंड कोयला,
अबरक, एल्युमिनियम, इन तमाम चीज़ों में पहले नंबर पे आता है, लेकिन एजुकेशन में नीचे से तीसरे पायदान में, बेरोजगारी में नीचे से दूसरे पायदान में। ये हमारा अचीवमेंट है और झारखंड के एक युवा आबादी का हिस्सा बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन वो आबादी कहीं ना कहीं आज पूरी तरह से भ्रष्ट राजनीति का शिकार हो गया है। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रोजगार के अवसर नहीं दे रही सरकारें, पूरे समाज में दुष्कर्म जैसी घटनाएं, लूटपाट, मर्डर, ये जो घटनाएं घट रही, ये कौन करने वाले हैं? आप देखेंगे तो हमारे जैसे उम्र के लोग हैं, 18 से लेकर के 30-32 की उम्र। क्यों? क्योंकि जीविकापार्जन का कोई साधन नहीं बचा है। जब वो मजबूर करके तो इसी तरह का गलत कामों में वो संलिप्त हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाज, युवा तो बर्बाद हो रहा है, समाज की बर्बादी में भी सरकार की हिस्सेदारी है। तो देखिए आप, मैं आज दूसरा दिन है प्रोटेस्ट का। अगर अभिषेक भीड़ दिखाओगे तो भीड़ जो है बढ़ रही है और ये शाम का करीब 6 बजे का वक्त है। और कोई बात है कि कहना चाह रहे हैं? मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ 5 साल पहले लोग कहते थे जिस जगह का नाम, जहाँ जगह जगह पे खतरा है उसी का नाम चतरा है। तो अभी अगर रिफॉर्म नहीं हुआ तो आप समझ लीजिए उपद्रव किधर चला जाएगा। थैंक यू। गूंजते नारों के बीच हमारा ये आज का दूसरा दिन है और 30 जुलाई की तारीख है। मेरा नाम प्रशांत है, कैमरे के पीछे अभिषेक है। हम जयपाल मुंडा स्टेडियम में लगातार बने हुए हैं। जो भी होगा आप प्रभात खबर पे देख सकते हैं। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।